जय श्री कृष्णा, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का साथियों। और आज का जो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था एवं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और इसके अतिरिक्त राजस्थान का लोक प्रशासन। जी हाँ साथियों, आज का जो टॉपिक है स्पेशली इसको हाईलाइट करके दे रखा है तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा। लेवल 1 के अंदर भी है, लेवल 2 के अंदर भी है, लेवल 1 में भी है, लेवल 2 के अंदर भी है। इसके अलावा अन्य जो भी एग्जाम जिनके सिलेबस के अंदर राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की प्रशासन व्यवस्था जो हाईलाइट करके दी जाती है, उन तमाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्लास के शॉर्ट एंड स्वीट और फैक्ट वाली क्लास के अंदर गागर की सागर के अंदर है समग्र राजस्थान की पॉलिटी और प्रशासन व्यवस्था का निचोड़ बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। और ये क्लास की जो पीडीएफ, जो पीपीटी है, आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का सबसे पहला जो सेशन। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे तो नंबर 1 यहां पढ़ेंगे राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों के संदर्भ में डिफरेंट। सबसे पहले बात करेंगे विधानमंडल। दोस्तों विधानमंडल की बात करेंगे, जो इसका उल्लेख है भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक। भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक। और सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, इनका जो उल्लेख है अनुच्छेद 153 के अंदर। विधानसभा का जो उल्लेख कौन से इसमें अनुच्छेद के तहत 170 के अंदर है, और विधान परिषद का किसके अंदर है, 169 के अंदर। वापिस रिपीट करेंगे तो राज्यपाल का पढ़ेंगे 153 के अंदर उल्लेख, विधानसभा का किसमें 170 के अंदर उल्लेख, जबकि विधान परिषद का जो उल्लेख है वो किसके अंदर है, 169 के अंदर। अब एक बात और इंपॉर्टेंट, राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर विधान परिषद है तो वो नहीं है, तो राजस्थान में लागू नहीं, राजस्थान में विधान परिषद तो नहीं। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको राजस्थान की विधानसभा का समग्र डेटा एनालिसिस करना है, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे तो बात करेंगे विधानसभा के बारे में। तो वर्तमान में पूछ सकते हैं, वर्तमान में दोस्तों कौन सी विधानसभा है, वर्तमान के अंदर 16वीं विधानसभा है, वर्तमान में 16वीं विधानसभा है। अब सीटों की बात करेंगे तो इसकी सीटें जरा सुन लीजिएगा। सीटों की बात करेंगे तो इसकी सीटें मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500 सीटें। अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, 500 सीटें हो सकती है। और मिनिमम जो सीटें हैं वो कितनी हो सकती है, तो वो कितनी, 60 सीटें। तो अधिकतम 500, मिनिमम कितनी, 60 सीटें में भी हो सकती है। अब अधिकतम सीटें, सर्वाधिक सीटें हैं वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कितनी है, 403। और अब बात करेंगे अपवाद के तौर पे जो न्यूनतम सीटें की बात करेंगे, जहां पे 60 से कम है, वो कहां पे है। पुडुचेरी में कितनी है, 30 सीट है। सिक्किम में कितनी है, 32 सीट है। गोवा और मिजोरम में कितनी है, 40 सीटें हैं, जहां पे क्या है, 60 से भी कम सीटें हैं, जो अपवाद की फलस्वरूप हो जाती है। और मैक्सिमम जो है वो कहां पे, उत्तर प्रदेश के अंदर। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500 सीटें। मिनिमम कितनी देर की है, वो 60 सीटें देर की है। अब देखेंगे राजस्थान की विधानसभा। तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर सीटों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली जो विधानसभा 1952, पहली विधानसभा 1952 के अंदर हमारी कितनी सीटें थी, 160 थी। और पहली विधानसभा का जो टाइम पीरियड था वह था 1952 से लेकर के 1957। तो पहली विधानसभा 1952 की बात करेंगे तो हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटों की संख्या आपसे पूछ जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 160। लेकिन है कितनी, 200। अब आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान की कौन सी भी विधानसभा के अंदर, या राजस्थान की कौन सी विधानसभा के अंदर सीटों की संख्या वो 200 होती है। तो यहां पढ़ेंगे छठी विधानसभा। तो कौन सी विधानसभा है, छठी विधानसभा। छठी विधानसभा यानी कि 1977 के अंदर, 1977 के अंदर राजस्थान के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। और पहले में कितनी थी, 1952 में कितनी थी, 160 थी। अब बात करेंगे विधानसभा का 70। 3 बातें कॉमन है, यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, गलतियां भी करते हैं, ध्यान देख लेना। विधानसभा का 17 अवसान करना, विधानसभा के 70 को आहूत करना, और विधानसभा के 70 को विघटन करना, ये कौन करते हैं, राज्यपाल करता है। वापिस सुनिएगा, विधानसभा के 17 अवसान करना, 17 आहूत करना और 17 को विघटन करना, ये कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं। लेकिन जो डिफरेंट है, जहां बच्चे गलती करते हैं वो क्या है। अब प्रश्न आपसे पूछे विधानसभा का स्थगन,
टाइम के लिए, छोटे समय के लिए, कम अवधि के लिए विधानसभा का जो स्थगन है वह कौन करते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये डिफरेंट है, इसको अलग से देख लेना। तो विधानसभा को जो स्थगन करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। सत्रावसान, सत्र आहूत, विघटन है वह कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे अध्यक्ष को लेकर के कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम के अंदर अध्यक्ष को लेकर के। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा प्रथम, कई बार क्या कॉमनली प्रश्न आ जाता है, तो प्रथम जो अध्यक्ष थे, पहली विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी साहब। तो पहली विधानसभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी साहब। और वर्तमान में पूछ ले या कौन सी है, तो 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं तो वो हैं वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। लेकिन पहले जो महिला अध्यक्ष पूछ ले, पहले विधानसभा की महिला अध्यक्ष पूछ ले, तो 12वीं विधानसभा के अंदर कौन थी? सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह कौन सी विधानसभा के अंदर? 12वीं में। 8% कौन सी? 16वीं। और पहले के कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी साहब। अब चलते हैं चुनाव। पहली जो विधानसभा थी उसके जो इलेक्शन हुए थे उसके डेटा एक बार जरा देख लीजिए। पहली विधानसभा जो हुई थी ना 1952 की बात करूंगा, तो उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 82 सीटें कांग्रेस को पड़ेंगी, कितनी? 82 सीटें हैं। राम राज्य जो परिषद है उसको कितनी सीटें मिली थी? 24 सीटें मिली थी। कई बार क्या है सीटों का कंपैरिजन करके प्रश्न पूछ लेते हैं। 16वीं के अंदर 8% क्या है और पहली के अंदर कितनी सीटें थी। अब बात करेंगे 16वीं विधानसभा, तो सबसे अच्छा रहेगा अभी हाल ही के अंदर अंता में भी उपचुनाव हुए हैं, उसके बाद में डेटा में कुछ चेंजेस हुआ है, सीटों में जो चेंजेस हुआ है वो हम पढ़ेंगे। 8% क्या है? सबसे पहले बात करेंगे 16वीं विधानसभा गठन से 8% तक जो स्वरूप है, तो सुनिए 16वीं विधानसभा की चुनाव की जो अधिसूचना है वह कब जारी हुई? 30 अक्टूबर 2023 को। मतदान कब हुआ? 25 नवंबर 2023 को। अब बात करेंगे 199 सीटों के ऊपर, क्योंकि चुनाव की बात करेंगे तो मतदान हुआ 199 सीटों के ऊपर, क्योंकि एक जो सीट थी ना वो कर्णपुर श्री गंगानगर, कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र श्री गंगानगर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह जी कुन्नर के निधन के बाद वहां पे चुनाव है वो स्थगित किए गए। तो जो मतदान हुआ 199 सीटों के ऊपर। और कर्णपुर विधानसभा में जो चुनाव वापस हुआ था ना वो हुआ था 5 जनवरी 2024 को। जो प्रत्याशी थे वो थे सुरेंद्र पाल टेटी भाजपा की ओर से, और कांग्रेस की ओर से कौन थे? गुरमीत सिंह जी कुन्नर है उनके पुत्र, यानी कि रुपेंद्र सिंह जी कुन्नर। और इस चुनाव के अंदर रुपेंद्र सिंह जी कुन्नर है कांग्रेस के, वो विजेता रहे थे। सुरेंद्र पाल जो टीटी हैं साहब वो हार गए थे यहाँ पे। तो ये था उपचुनाव जो कि 5 जनवरी 2024 को हुआ था। पहले 199 सीटों के ऊपर, उसके बाद में दोबारा हो गया था। तो यहाँ पे एक सीट के ऊपर जिसमें कांग्रेस ने लीड हासिल की, जीत गए। अब बात करेंगे चुनाव परिणाम। तो चुनाव परिणाम 2023 की बात करेंगे और अब 15 नवंबर 2025 तक की बात करेंगे। सीटों की संख्या क्या है? अब ये चेंज हो गया, सुनिएगा जरा। चुनाव परिणाम के समय भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें थी? 115 सीटें। अब पूछ ले अंता में चुनाव होने के पश्चात में स्थिति क्या है? तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें की बात करें कितनी आ जाएगी? 118 आ जाएगी। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव परिणाम के समय कितनी सीटें थी? 69 सीटें थी। वर्तमान में कितनी सीटें इनकी है? 67 सीटें आ जाएगी कांग्रेस की। अब है बाप भारतीय आदिवासी पार्टी। भारतीय आदिवासी पार्टी चुनाव परिणाम के समय कितनी सीटें थी? 3 सीटें थी। वर्तमान में जो बाप है यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी है उसकी कितनी सीटें हैं? तो 4 सीटें हैं। 8% उनकी 4 सीटें। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी पहले 2 थी और अब भी कितनी है? 2 सीटें हैं। यहां बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल, उसमें एक सीट और एक सीट किसकी थी? आरएलपी की थी, आरएलपी की थी। तो यहां पढ़ेंगे हनुमान जी बेनीवाल सांसद बन गए, वहां चले गए, तो उनके पश्चात की बात करेंगे तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो अब एक सीट आ जाएगी। और अब सुनिएगा जरा चुनाव परिणाम 2023 का, उस समय निर्दलीय की सीटें कितनी थी? 8 है। अब भी कितनी है? 8 है। तो चेंजेस यहां पढ़ेंगे वो आ जाएगा, वहां 1+1 थी, अब कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और रेवंत राम जी डांगा जो बीजेपी से उपचुनाव के अंदर यहाँ पे जीत गए थे। और इसके पश्चात हम बात करेंगे इस सीट के अंदर, और बहुजन समाज पार्टी 2 थी तो अभी कितनी? 2 आ जाएगी। बाप पार्टी पहले 3 थी, अब कितनी? 4 आ जाएगी। और कांग्रेस पहले 69 थी, अब कितनी? 67 आ जाएगी। और अब देखिएगा बीजेपी की 115 सीटें थी, वर्तमान के अंदर कितनी? 118 सीटें हैं। और अब एक बात और इंपॉर्टेंट सबसे खास, 14 नवंबर 2025 को अंता उपचुनाव, उपचुनाव कहां पे हुए? अंता के अंदर। उपचुनाव कहां पे हुए? अंता के अंदर।
और अंता में जो उपचुनाव होने का कारण पढ़ेंगे तो यहाँ पे कंवरलाल, तो यहाँ पर कंवरलाल जी जो मीणा वो जेल जाने की वजह से यहाँ पे उपचुनाव हुए थे। कहाँ पे? अंता में कंवरलाल जी मीणा के जेल जाने की वजह से यहाँ पे उपचुनाव हुए। और इस उपचुनाव के अंदर हम बात करेंगे जो सीट जिसने जीत हासिल की है वो किसने हासिल की है? प्रमोद जैन भाया ने जीती है। जो किस पार्टी से है? तो कांग्रेस से। तो कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने यहाँ से सीट है वो हासिल कर ली है अंता के उपचुनाव के अंदर। अंता का जो उपचुनाव हुआ था वो कब? 14 नवंबर 2025 को हुआ। तो वर्तमान की बात करेंगे, ये आ जाएगी टोटल कितनी? 200 सीटें आ जाएगी। वहां 109 है और सॉरी 199 है, और वहां पे एक सीट जो रूपिंदर सिंह कुंदर ने बाद में चुनाव हुआ उसमें जीत हासिल कर ली थी कांग्रेस ने। और अब बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, तो प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। प्रथम प्रोटेम स्पीकर आपसे पूछा जाएगा तो कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे। और अब वर्तमान की 16वीं विधानसभा के अंदर प्रोटेम जो स्पीकर तो पढ़ेंगे कौन है? कालीचरण जी सराफ। कालीचरण जी सराफ। और एक प्रश्न और, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय करते हैं। विधानसभा का भवन, देखिए साथियों, विधानसभा का जो भवन था पहला वो तो था सवाई मान सिंह टाउन हॉल जयपुर के अंदर। वर्तमान में विधानसभा का जो भवन है वो कहां पर है? लाल कोठी जयपुर के अंदर है। तो वर्तमान में कहां पर? लाल कोठी जयपुर के अंदर। इसी प्रकार संसद में राजस्थान का रिप्रेजेंट जो हुआ उनके बारे में जो फैक्ट कौन कौन से बन सकते हैं वो सुनिएगा। सबसे पहले हमारी 25 जो सीटें हैं लोकसभा की और हमारी 10 सीटें क्या राज्यसभा की, टोटल मिलाकर के आपसे हमारी सीटें का परसेंटेज या मत या अनुपात पूछे कितना जाएगा? 35 सीटें। तो संसद में हमारी सीटें कितनी आ जाएगी? 35 सीटें। 25 तो लोकसभा की है, 10 क्या है? राज्यसभा की है। और अब इसमें देखिएगा जरा, अब आरक्षण की बात करेंगे तो इसमें एससी की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। और एसटी की कितनी है? 3 सीटें हैं। एससी की 4 सीटें, एसटी कितनी आ जाएगी? 3 सीटें आ जाएगी। अब चलते हैं, पहली लोकसभा चुनाव में सीटें कितनी थी? 22 सीटें। पहली लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी। और उसमें से जो 20 सीटें हैं ना वो तो थी संयुक्त वृहत राजस्थान की, संयुक्त वृहत राजस्थान से, जबकि जो 2 सीटें वो कहां से थी? अजमेर और मेरवाड़ा की। और इस प्रकार से प्रथम लोकसभा चुनाव के अंदर कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी। अब बात करेंगे प्रथम राज्यसभा में कितनी सीटें? 10 सीटें। उनमें से 9 सीटें संयुक्त वृहत राजस्थान की और एक जो सीट पड़ेंगे वो किसकी है? अजमेर और मेरवाड़ा की है। तो प्रथम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो कितनी? 22 सीटें। प्रथम राज्यसभा की बात करेंगे कितनी सीटें? 10 सीटें आ जाएगी। टोटल मिलाकर के हमारा जो प्रतिनिधित्व है संसद के अंदर वो कितना है? 35 का। उसमें से 25 लोकसभा की है, 10 किसकी है? राज्यसभा की है। और अब चलेंगे नेक्स्ट 25 सीटें। तो 25 सीटें की बात करेंगे, ये छठी लोकसभा 1925 में की। तो 25 जो सीटें हैं ये कब की थी? छठी लोकसभा 1985 के अंदर 25 सीटें कर दी। प्रश्न आ सकता है 25 सीटें कब की? या विधानसभा के अंदर सीटों की संख्या 200 जो होती है वो छठी विधानसभा के अंदर। और यहां पढ़ेंगे तो 25 जो सीटें होती है लोकसभा की तो वह कब होती है? छठी लोकसभा के अंदर होती है। कब? 1985 के अंदर है। अब एक प्रश्न और, राजस्थान से प्रथम महिला सांसद, राजस्थान से प्रथम महिला सांसद जो राज्यसभा से 1952 में बनी तो वह कौन थी? शारदा भार्गव। वापिस सुनिएगा, सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा, राजस्थान से प्रथम महिला सांसद कौन? शारदा भार्गव, जो राज्यसभा से 1952 के अंदर है बनी। और इसके बाद में लोकसभा में, तो लोकसभा में प्रथम राजस्थान की महिला, लोकसभा में प्रथम राजस्थान की जो महिला तो ये महारानी गायत्री देवी है जो कि 1962 को जयपुर से बनी। तो प्रथम राजस्थान से प्रथम राज्यसभा की बात करेंगे प्रथम महिला सांसद तो शारदा भार्गव है, जबकि लोकसभा से प्रथम राजस्थान की जो महिला है तो वह महारानी गायत्री देवी है। और इसके बाद में सर्वाधिक बार महिला लोकसभा सांसद है तो यह कौन बनी? वसुंधरा राजे सिंधिया। सर्वाधिक बार महिला लोकसभा सांसद है तो ये कौन बनी? वसुंधरा राजे सिंधिया। और सर्वाधिक बार महिला राज्यसभा सांसद है तो ये कौन बनी? शारदा भार्गव। और इसके बाद में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रथम राजस्थान की महिला तो गिरिजा व्यास काफी चर्चा में भी है क्योंकि भी हाल ही में इनका निधन हो गया। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। नेक्स्ट सर्वाधिक लोकसभा सांसद, सर्वाधिक जो लोकसभा सांसद है तो वह कौन बने? नाथुराम जी मिर्दा। और एक प्रश्न और है, राजस्थान का पहला जो बजट पेश किया,
राजस्थान का जो पहला जो बजट पेश किया वह किसने पेश किया था? नाथूराम जी मिर्दा ने पेश किया। एग्जाम में आ जाए, राजस्थान का पहला जो बजट, अक्सर आपके प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान का पहला जेंडर बजट, राजस्थान का पहला कृषि बजट, राजस्थान का पहला लेखा अनुदान बजट, या राजस्थान का पहला ये ग्रीन बजट है, राजस्थान का पहला बजट। तो राजस्थान का जो पहला जो बजट पेश किया वो किसने किया? नाथूराम जी मिर्दा ने, जो कि सर्वाधिक लोकसभा के सांसद भी रहे, नाथूराम जी मिर्दा। और अब इसके बात करेंगे, कमेंट में आप बताओगे नाथूराम जी मिर्दा का क्षेत्र कौन से है, इनका क्षेत्र बताना है, कौन सा क्षेत्र इनका। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे विधानसभा का गठन। तो प्रथम जो विधानसभा है इसका गठन हुआ था 29 फेब 1952 को, 29 फरवरी 1952 को, 29 फरवरी 1952 को पहली विधानसभा गठन हुआ। वर्तमान का पूछे तो कब हुआ? 15 दिसंबर 2003 का, 15 2003 नहीं 2023 का, 15 दिसंबर 2023 का, 15 दिसंबर 2023 का। और इसका सत्र देखेंगे तो शुरू कब हुआ? 20 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ, 20 दिसंबर 2023 से सत्र शुरू हुआ। मुख्य सचेतक, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विधानसभा के मुख्य सचेतक, तो पहली विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन थे? मथुरा दास जी माथुर थे। और वर्तमान के अंदर है तो वह कौन है? जोगेश्वर गर्ग साहब। तो वर्तमान में है मुख्य सचेतक तो वह कौन है? जोगेश्वर गर्ग। प्रथम कौन थे? मथुरा दास जी माथुर। और अब चलते हैं आगे विशेष कुछ फैक्ट के बारे में, जैसे 12वीं जो विधानसभा थी वो काफी इंपॉर्टेंट है। सीएम कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया जी। विधानसभा के अध्यक्ष भी महिला है, कौन? सुमित्रा सिंह जी। और राज्यपाल भी महिला है, कौन? प्रतिभा पाटिल। और एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट, सीएम महिला है, विधानसभा के अध्यक्ष महिला है, राज्यपाल महिला है। और एक बात और, 12वीं विधानसभा के अंदर संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग 12वीं विधानसभा में हुआ। तो राजस्थान में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रो वोटिंग जो मशीन है, जो पहली बार जो हुआ था, यूज की गई, वह एग्जाम में आ जाए, कौन सी विधानसभा में हुई थी? ये 12वीं विधानसभा के अंदर इसका यूज किया गया था। और अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट इसके बारे में राज्यपाल। तो राज्यपाल प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इनका उल्लेख आर्टिकल 153 153 के अंदर है। सातवें संविधान संशोधन 1956 में, सातवें संविधान संशोधन 1956 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट 23 मार्च 1949, 23 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक राज्य में राज प्रमुख का पद था। और इस पद के ऊपर जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जी सेकंड थे। सवाई मान सिंह जी सेकंड राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। तो राजस्थान के पहले और एकमात्र जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? सवाई मान सिंह जी द्वितीय। अब चलते हैं, राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्य की पुनर्गठन के बाद में राज प्रमुख का पद समाप्त करके कौन सा पद क्रिएट किया गया? राज्यपाल का पद है, ये क्रिएट कर दिया गया। और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल बने थे वह कौन बने? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। और गुरुमुख निहाल सिंह का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा है। गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल सबसे लंबा है। गुरुमुख निहाल सिंह जी ने मोहनलाल सुखाड़िया को 2 बार 1957 में और 1962 में शपथ दिलाई थी। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया को 2 बार 1957 और 1962 में शपथ दिलाई है, वो किसने दिलाई थी? गुरुमुख निहाल सिंह जी ने दिलाई। नेक्स्ट राज्यपाल, राज्य की पहली महिला राज्यपाल तो कौन? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राज्य की प्रथम महिला जो राज्यपाल तो वह है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 2004 से लेकर के 2007 तक। और इसके बाद में मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल व प्रभा राव के बाद राज्य की तीसरी महिला राज्यपाल बनी। सबसे कम कार्यकाल सरदार दरबारा सिंह का था, सिर्फ कितने दिन का? 23 दिन का। तो सबसे जो कम कार्यकाल है वो सरदार दरबारा सिंह का था, कितने दिन का? 23 दिन का था। राज्य का औपचारिक प्रमुख, अनुच्छेद 52, प्रथम नागरिक, एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक, गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल सबसे लंबा है। एक बार वापस रिपीट करेंगे, सबसे पहले राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 2004 से 2007 तक। मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल व प्रभा राव के बाद राज्य की तीसरी महिला राज्यपाल बने। और नेक्स्ट देखेंगे, सबसे कम कार्यकाल सरदार दरबारा सिंह का था, कितने दिन का? 23 दिन का था। और गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा किसका? गुरुमुख निहाल सिंह का। सबसे कम कार्यकाल किसका? सरदार दरबार सिंह का। और आगे चलेंगे, ऐसे राज्यपाल जिनकी पद के ऊपर रहते हुए देहावसान हुआ, मृत्यु हुई, वह कौन कौन? तो दरबारा सिंह का 1998 में पद पर रहते मृत्यु हुई। निर्मल चंद जैन 2003 में पद पर रहते मृत्यु।
और एस के सिंह जिनकी 2009 में पद पे रहते हुए मृत्यु, और श्रीमती प्रभा राव जो कि 2010 में पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। और आगे चलेंगे नेक्स्ट, राज्यपाल। पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल शिवराज पाटिल 23 महीने तक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। तो राजस्थान के कार्यवाहक जो राज्यपाल रहे थे वो पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल शिवराज पाटिल रहे थे। 23 महीने तक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। और इसके अलावा पढ़ेंगे वर्तमान में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े है, और सीक्वेंस पूछे तो कौन से आ जाएंगे, 45वें। तो वर्तमान के जो राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, तो वर्तमान में है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और आगे चलेंगे तो इनके बारे में, राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा, ये फैक्ट देखिएगा। तो देखेंगे 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 को, और ये कितने दिन तक चला था, 45 दिन तक। पहला आ जाएगा, पहला चला 45 डेज। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 21 जून 1977 तक, और ये चला था कितने दिन, 53 दिन तक चला था। इसके बाद में है 17 मार्च 1980 से लेकर के 5 जून 1980 तक, और ये चला था 81 दिन तक चला था। और इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चला था 15 दिसंबर 1992 से लेकर के और 3 दिसंबर 1993 तक, और ये टोटल चला है 355 दिन तक चला है। टोटल 355 दिन तक चला है, जो कि मैक्सिमम चला है। अब एक बात देखेंगे अधिकतम, तो चौथा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में सबसे अधिक समय तक चला है, जिसका वर्णन बिंदु 4 में कर दिया गया है। कितना है, 355 दिन तक चला है। जबकि न्यूनतम पढ़ेंगे तो पहला जो राष्ट्रपति शासन है राजस्थान में सबसे कम समय तक चला है, जिसका बिंदु वर्णन में 1 में कर दिया गया, कितना है, 45 दिन है। तो सबसे ज्यादा चौथा है, सबसे कम पढ़ेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा, जो कि 45 डेज है। इस सारणी के अंदर देर का है। उसमें राज्यपाल कौन थे जो लागू हुआ, हटाए उसमें कौन थे, उसमें मुख्यमंत्री जब लागू हुआ तो कौन थे, उसमें हटाया तब कौन थे, और उसमें मुख्य सचिव कौन थे, और उसको हटाया तो उसमें कौन थे। ये फैक्ट जरूर देख लीजिए, आज के लिए फैक्ट पूछ लेते हैं। जैसे चौथा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय राज्यपाल कौन थे, एम चन्ना रेड्डी। जब हटाया गया तब कौन थे, बलिराम जी भगत। उसमें सीएम भैरव सिंह शेखावत थे। हटाया गया तब पढ़ेंगे तो भैरव सिंह जी शेखावत थे। और उसमें मुख्य सचिव पढ़ेंगे लगाया गया तब टीएम रमनन थे। हटाया गया तो कौन थे, गोविंद जी मिश्रा थे। और अब चलेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन कौन से। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, जिसका वर्णन कौन से आर्टिकल के अंदर है, 154 154 के अंदर। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, नियुक्ति का जो उल्लेख है वो 155 के अंदर है। तो नियुक्ति का जो उल्लेख 155 के अंदर है। क्षमादान की शक्ति, तो क्षमादान की शक्ति का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 161 के अंदर है। 161 के अंदर क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किसके अंदर, 213 के अंदर। वापिस सुनिएगा, 155 पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, कार्यकारी शक्ति का उल्लेख है। 155 पढ़ेंगे तो नियुक्ति का उल्लेख है। 161 पढ़ेंगे तो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। और 213 पढ़ेंगे तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। चारों फैक्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अच्छे से फ्लैश बैक डाल करके, नजरें डाल करके इसको देख लेना आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक एवं कार्यकारी जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और यह मंत्री परिषद का मुख्य होता है। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति के समान ही होती है, राज्य में पहली होती है। और नेक्स्ट, यह मंत्री परिषद और राज्यपाल दोनों के बीच की एक कड़ी के रूप में काम करता है। और इसके बाद पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और आगे पढ़ेंगे शपथ। शपथ, मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद में उसे राज्यपाल संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार, वापिस सुनिएगा, राज्यपाल उसे संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार पद की और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाता है। और अन्य मंत्रियों को भी राज्यपाल ही पद एवं गोपनीयता की शपथ प्रदान करवाते हैं। और योग्यता, ये भारत का नागरिक हो, एज कितनी हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का वो मेंबर भी हो। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यकाल, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद के ऊपर बने रहते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, परंतु सामान्यतः यह विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त करने तक अपने पद के ऊपर बने रहते हैं।
यह है विधानसभा सरकार या फिर किसी अन्य मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र है वो देना पड़ता है। और आर्टिकल 167 आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य ये कड़ी के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य भी है कि वह राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी राज्यपाल को दें। और आगे चलेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में विशेष तथ्य है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले वर्तमान में सीएम भजनलाल जी शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य रूप में कार्यभार संभालने यानी कि 15 दिसंबर 2023 वाले ये 26वें मुख्यमंत्री है। तो ये 26वें मुख्यमंत्री है एवं व्यक्ति के रूप में कौन से 14वें हैं। तो व्यक्ति के रूप में पूछे तो कौन से हैं 14वें आ जाएंगे, बाकी पढ़ेंगे तो ये 26वें मुख्यमंत्री हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन, हीरालाल जी शास्त्री जो कि 7 अप्रैल 1949 को बने। CS वेंकटाचार्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है, CS वेंकटाचार्य ICS अधिकारी थे जिन्हें केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। CS वेंकटाचार्य ये ICS थे, अधिकारी थे जिन्हें केंद्र सरकार ने इनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया। आगे राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन से, एक तो पढ़ेंगे राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री, एक पढ़ेंगे हीरालाल जी शास्त्री, 2 पढ़ेंगे CS वेंकटाचार्य, एक नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम जी पालीवाल बने जो कब 3 मार्च 1952 को। अब आगे पढ़ेंगे मोहनलाल सुखाड़िया मूलतः कहां से, उदयपुर से थे। सबसे लंबी अवधि तक और सर्वाधिक 4 बार और सबसे कम एज के अंदर 38 साल की उम्र में, 3 फैक्ट है। सबसे लंबी अवधि, सर्वाधिक टाइम और सबसे कम एज के अंदर मुख्यमंत्री कौन बने, मोहनलाल जी सुखाड़िया बने थे। कहां से, उदयपुर से। टाइम पीरियड पहला क्रम देखेंगे 13 नवंबर 1954 से लेकर के 11 अप्रैल 1957 तक। सेकंड बार 11 अप्रैल 1957 से लेकर के 11 मार्च 1962 तक। थर्ड बार 12 मार्च 1962 से लेकर 13 मार्च 1967। फोर्थ बार 26 अप्रैल 1967 से लेकर के 9 जुलाई 1971 तक, जो कि 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। आगे चलेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में विशेष, राज्य के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान फ्रॉम जोधपुर। राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत 1977 में कहां से, सीकर से बने। राज्य के अनुसूचित जाति से, राज्य की SC जाति से बने प्रथम मुख्यमंत्री कौन, जगन्नाथ जी पहाड़िया, कहां से, भरतपुर से। राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन बने, हीरालाल जी देवपुरा जो कि सिर्फ कितने दिन, 16 दिन तक। हरिदेव जोशी 3 बार, देख लेना, हरिदेव जोशी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। टाइम कौन सा, तो 1973 से 1977 तक, 1985 से 1988 तक और 1989 से लेकर 1990 तक 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर नहीं पाए। नेक्स्ट, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 को बनी। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा, झालरापाटन झालावाड़ से। और अभी तक 5 बार राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कब कब, 1990, 1993, 2009 और 2020 को। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट, राजस्थान में अभी तक 4 व्यक्तियों ने, राजस्थान में अभी तक 4 व्यक्तियों ने 3 या फिर 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। एक प्रश्न सेकंड ग्रेड पूछा गया था भाई, राजस्थान में अभी तक 4 व्यक्तियों ने 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, वो कौन कौन से। नंबर 1 मोहनलाल जी सुखाड़िया, हमने पीछे पढ़ लिया 4 बार। हरिदेव जोशी 3 बार लेकिन एक बार भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा भैरव सिंह जी शेखावत कितनी बार, 3 बार। और चौथे कौन है, अशोक गहलोत जो कितनी बार, 3 बार। और राज्य के प्रथम मध्यावधि चुनाव 1980 में हुए जबकि 6ठी विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दी गई। वापिस सुनिएगा, 6ठी विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दी गई थी। नेक्स्ट, 5वीं विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से अधिक आपातकाल के कारण बढ़ाई गई थी और यह एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी। ये अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य की यह कौन सी विधानसभा, तो पढ़ेंगे 5वीं विधानसभा। राज्य की 5वीं विधानसभा की जो अवधि है वो 5 साल से अधिक थी आपातकाल की वजह से, और ये राजस्थान की एकमात्र विधानसभा थी जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी। वह कौन सी, 5वीं 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक है।
और नेक्स्ट देखेंगे हीरालाल देवपुरा एकमात्र ऐसे सीएम थे जो कि विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वह को हीरालाल जी देवपुरा। बरकतुल्लाह खान जो जोधपुर से एकमात्र सीएम है जिनका पद के ऊपर या पद पे रहते हुए निधन हुआ, तो जिनका निधन पद के ऊपर रहते हुए कौन आ जाएगा, तो बरकतुल्लाह खान। और हरिदेव जोशी, भैरव सिंह जी शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, 3 ऐसे सीएम थे जो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। 3 आ जाएंगे। और आगे चलते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, देखिए जरा इसके बारे में। राजस्थान राज्य का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ, 30 मार्च 1949 को हुआ। और उसमें एक तो पढ़ेंगे जयपुर, एक पढ़ेंगे जोधपुर, एक पढ़ेंगे बीकानेर, एक पढ़ेंगे उदयपुर और एक अलवर में। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर में कार्यरत 5 रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और राजस्थान में उच्च न्यायालय जोधपुर का जो उद्घाटन किया गया दिनांक 29 अगस्त 1949 को, दिनांक 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख महामहिम महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। और प्रारंभ में उच्च न्यायालय के द्वारा जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा स्थानों से भी सुनवाई की गई। अच्छा फैक्ट है, एक बार दोबारा सुनिएगा, यहां से भी प्रश्न पीछे पूछा गया था एग्जाम के अंदर। सबसे पहले राजस्थान राज्य का उद्घाटन कब हुआ, 30 मार्च 1949 को हुआ। और उसमें एक तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में कार्यरत 5 रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को, 5 रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और राजस्थान में उच्च न्यायालय जोधपुर का उद्घाटन किया गया दिनांक 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख महामहिम महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा। कब, 29 अगस्त 1949 को 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। और अब आगे चलेंगे इसके बाद में। नेक्स्ट स्थानांतरण, जिनका स्थानांतरण कहां किया गया, कब किया गया, देखिए जरा। एक पढ़ेंगे बीकानेर, कोटा और उदयपुर की बेंच को, बीकानेर, कोटा, उदयपुर की बेंच को 22 मई 1950 को समाप्त कर दिया गया। वापस सुनिएगा, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, कोटा की बेंच को 22 मई 1950 को समाप्त कर दिया गया। और लेकिन जयपुर जो बेंच है वो कंटिन्यू बनी रही। कालांतर में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 के तहत नवीन उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, जिसके मुख्य पीठ कहां पे शिफ्ट की गई, जोधपुर में, जिसकी मुख्य पीठ वो जोधपुर में स्थापित की गई। सर्वश्री पी सत्यनारायण, पी वी सत्यनारायण, वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता की कमेटी पढ़ेंगे। पी सत्यनारायण राव कमेटी, बी के गुप्ता कमेटी और विश्वनाथन कमेटी, विश्वनाथन, बी के गुप्ता, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के ऊपर जयपुर खंडपीठ को वर्ष 1958 में समाप्त कर दिया गया। जयपुर जो खंडपीठ है उसको 1958 में इन 3 कमेटी की अनुशंसा के ऊपर समाप्त कर दिया गया। और राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की पीठ को फिर से जयपुर में स्थापित किया गया। और 30 जनवरी 1977 से जयपुर पीठ ने काम करना शुरू किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय, वापिस सुनिएगा, तो जयपुर पीठ ने काम करना शुरू कब किया गया, 30 जनवरी 1977 को। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में स्वरूप माननीय न्यायाधीशों की पद संख्या अनुमोदित है। और आगे भवन देखेगा, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के भव्य नवीन भवन का लोकार्पण भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 7 दिसंबर 2019 को किया गया। 43वां वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के आर श्रीराम इनके नियुक्ति पत्र के आदेश को राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पढ़ा था। अब देखिए, वर्तमान के हमारे जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो कार्यवाहक हैं वह कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कौन थे, के आर श्रीराम थे। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक तो कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा। और 4 जो महिला 4 महिला न्यायाधीश पढ़ेंगे तो वो कौन कौन, तो एक पढ़ेंगे रेखा बोराना, सुबा मेहता और डॉक्टर नूपुर भाटी और कौन, संगीता शर्मा। तो 4 महिला न्यायाधीश हैं, रेखा बोराना, सुबा मेहता, डॉक्टर नूपुर भाटी और संगीता शर्मा। और मुख्य न्यायाधीश पढ़ेंगे कार्यवाहक कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट है इनके बारे में।
और अब चलते हैं इसके पश्चात आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा। अब बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के बारे में। देखिए दोस्तों, राज्य के प्रशासन तंत्र के जो टॉप लेवल है वहां पर शासन सचिवालय है, जो कहां पे है, जयपुर के अंदर। और यह मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाई गई जो नीति, नियम और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको लागू करने और काम करवाने का काम करता है। शासन सचिवालय का मुख्य सचिव होता है, जो कि सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी एवं मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है, सीएम का विश्वास पात्र होता है। और इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेंगे, तो मुख्य सचिव करते हैं। और आगे चलेंगे, मुख्य सचिव शासन सचिवों के माध्यम से राज्य प्रशासन का नियंत्रण व संचालन करता है। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिपरिषद का सचिव, कैबिनेट सचिव भी होता है, जो मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी उनकी बैठकों में भाग लेता है और उनकी कार्यसूची को तैयार करता है और बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखता है। मुख्य सचिव समस्त प्रशासनिक विषयों में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को उचित परामर्श प्रदान भी करता है। आगे चलेंगे, विशेष फैक्ट। जैसे पशु परिचर में बेसिक सा प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो श्री के राधाकृष्णन। तो श्री के राधाकृष्णन राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे, जो कि कब, 1949 के अंदर। और राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो श्रीमती कुशल सिंह थी, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी। श्री VBL माथुर को 4 मुख्यमंत्रियों हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत के साथ काम करने का अनुभव भी रहा है। तो हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत के साथ काम करने का अनुभव रहा है, वो किनको रहा है, श्री VBL माथुर को। नेक्स्ट, विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर 1986 से लेकर के जनवरी 1992 तक प्रदेश के मुख्य सचिव रहे थे, यानी कि VBL माथुर, विपिन बिहारी लाल माथुर। BS मेहता का कार्यकाल मुख्य सचिव में सबसे ज्यादा रहा है। तो मुख्य सचिव में सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा वो किसका रहा है, BS मेहता का सबसे ज्यादा रहा है। वर्तमान मुख्य सचिव की बात करेंगे तो वर्तमान तो अब नहीं कह सकते, तो वर्तमान में अब चेंज हो गया भाई, इसको चेंज कर लेना। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जो कि 31 दिसंबर 2023 से लेकर के 11/11/2025 तक थे। वैसे उन्होंने काम यहां तक भी किया था, यहां पढ़ेंगे तो 16 नवंबर 2025 तक। और अब जो पढ़ेंगे तो वर्तमान के अंदर जैसे कि 17 नवंबर 2025 को जिनको नियुक्त कर दिया गया है, तो किनको किया गया है, श्री V श्रीनिवास। तो श्री V श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इनका नियुक्ति पत्र आज ही आया है, तो कल से ज्वाइनिंग हो जाएंगे, कल से इनकी डेट लागू हो जाएगी। तो प्रश्न आ जाएगा कि श्री वी श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। एक तो क्रम की दृष्टि से कौन से वे और कब से, तो कब से पढ़ेंगे तो उनकी डेट कौन सी आएगी, 17 नवंबर 2025, 17 नवंबर 2025। और सीक्वेंस की बात करेंगे तो यह कौन से मुख्य सचिव होंगे, ये 46वें बने हैं। तो ये 46वें राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं, जबकि सुधांशु जो पंत थे तो ये थे 45वें मुख्य सचिव थे। और अब इनकी जगह जो बने हैं V श्रीनिवास बने हैं, तो ये 46वें बने हैं और इनका नियुक्ति लेटर आ चुका है। जो और यहाँ पढ़ेंगे तो ये राजस्थान के अंदर अब इनकी जो डेट पढ़ेंगे कि कब से बने हैं, तो डेट क्या आएगी, 17 नवंबर 2025 को। और अब इसके बाद में चलेंगे जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के अंदर आप देखोगे तो यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन कौन करता है, जिला प्रशासन करता है। जिला प्रशासन की विशेषताएं, जिला प्रशासन गांव व राज्य के बीच की कड़ी है। और जिला प्रशासन का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। जिला प्रशासन में विभिन्न इकाइयां काम करती है, कौन कौन सी, उपखंड, तहसील और कौन, खंड। और अब पढ़ेंगे प्रत्येक जिले की विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान होती है, जो कि निश्चित रूप से जिला प्रशासन को प्रभावित करती है। प्रत्येक जिला सामान्यतः एक सांसद का निर्वाचन क्षेत्र भी होता है। और आगे चलेंगे, जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण काम और भूमिका क्या क्या है। जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना, कर्फ्यू लगाना, जिले में राजस्व प्रशासन को सुनिश्चित करना, राजस्व का संग्रहण करना, सीमा का ज्ञान, जिले में विकास को सुनिश्चित करना और लाभार्थियों की पहचान करना, सरकारी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन भी करना। और इसके अलावा विभिन्न चुनावों का आयोजन करवाना, जैसे हम पढ़ेंगे सांसद के, विधायक के, पंचायती राज संस्थाओं के और शहरी स्थानीय
निकाय के। और आपदा प्रबंधन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर होता है। तो यहां पढ़ेंगे जिला आपदा प्रबंधन, तो जिला आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष है जिला कलेक्टर होता है। जबकि राज्य आपदा प्रबंधन की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री होते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे तहत पुनर्वास भी है, मुआवजा क्षतिपूर्ति भी आपदा के अंदर है, और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना भी जो काम पड़ेंगे वो किन का आ जाएगा? जिला कलेक्टर का आ जाएगा। जिले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना और उचित मूल्य की दुकान के द्वारा इनका वर्क आ जाएगा। जन शिकायतों का निस्तारण करना विभिन्न समितियों के द्वारा, जैसे कि कौन कौन सी उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सत्कर्ता कमेटी अध्यक्ष उपखंड अधिकारी होते हैं। और इसके अलावा जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सत्कर्ता समिति के अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर होते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रमाण पत्र भी जारी करना, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, हैसियत प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, और कौन सा है? मृत्यु प्रमाण पत्र है। इसके अलावा महिला आयोग पढ़ेंगे। महिला आयोग, सुनिए दोस्तों, महिला आयोग के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यह एक क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, एक सांविधिक निकाय है। यह एक परामर्शकारी निकाय है जिसका गठन धारा 3 के तहत 15 मई 1999 को हुआ। 15 मई 1999 को गठन हुआ था। मुख्यालय कहां पे? जयपुर के अंदर है। इसके ढांचा की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके एक तो अध्यक्ष होते हैं और 4 इसके मेंबर होते हैं। सदस्य सचिव कौन होते हैं? सदस्य सचिव सहित है, सदस्य सचिव सहित एक अध्यक्ष, 4 इसके मेंबर होते हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष पढ़ेंगे कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती है। सदस्य हैं तो कौन? सुमन यादव, अंजना मेघवाल, और कौन है? सुमित्रा जैन आ जाएंगे। और अब पढ़ेंगे आरपीएससी। आरपीएससी चर्चा के अंदर है। हालांकि यूट्यूब के ऊपर मैंने आरपीएससी के बारे में, जैसे सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं उनके कोडिंग का भी वाइड डीप करा रखा है। यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके ग्रेड 3 के लिए या अन्य छोटे एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से ऊपर का पूछ सकता है। आरपीएससी जो कि एक संवैधानिक निकाय है, 315 से लेकर 323 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इनका उल्लेख है। गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949 को गठन हुआ। मुख्यालय कहां पे है? गुगराघाटी अजमेर मुख्यालय है। पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के ऊपर गठन हुआ। हम बात करेंगे मुख्यालय, और अब बात करेंगे सदस्य। तो देखो इसमें एक अध्यक्ष सहित सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो एक तो अध्यक्ष होता है, मेंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। और अध्यक्ष वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू, तो वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। प्रथम जो अध्यक्ष पूछ ले तो कौन थे? एस के घोष। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। सदस्य पूछ सकते हैं, चेंजेस हुआ है। सदस्य पूछ सकते हैं 7+1 है, 9+1 है, 10+1 है। सदस्य पढ़ेंगे 10+1 अध्यक्ष के सहित, और जो अध्यक्ष हैं तो कौन है? उत्कल रंजन साहू, UR साहू। अब पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई, जिसने काम करना शुरू कब किया? 23 मार्च 2000 से इसने काम करना प्रारंभ किया। मुख्यालय कहां पे? जयपुर के अंदर। संरचना, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अध्यक्ष और 4 मेंबर। गठन के समय पढ़ेंगे 1999 में। अब सुनिएगा, जब गठन हुआ 1999 के अंदर, तब इसके अध्यक्ष और 4 इसके मेंबर थे। नंबर दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसके एक अध्यक्ष व 2 सदस्य 2006 में संशोधन के बाद हुए। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो वह कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। मेंबर देखेंगे कौन कौन से हैं? रामचंद्र सिंह जी झाला, और कौन है? अशोक जी गुप्ता। और अब इसके पश्चात चलते हैं आगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका, और ये शाब्दिक की तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा और तमाम अन्य एग्जाम के लिए करंट का एक शानदार तोहफा आपके लिए पेश है, जिसमें है जनवरी से लेकर के नवंबर 2025 तक सूजस और DIPR का सार संग्रह इस किताब के अंदर ऑथेंटिक तौर पे दे रखा है। सरकार की जितनी भी जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, वो आपको उसमें मिलेगा। क्लास की PDF आपको GK विद रख के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी। कंटेंट कैसा लगा? आपके कमेंट का, आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा। थैंक यू।